गुड मॉर्निंग भाई सबको। निफ्टी बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है 21,820। ठीक है, आगे क्या हो सकता है यहाँ से चार्ट पे चल के बात करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों है? क्योंकि 21,800 से लेके 21,850 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट्स पर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इनफैक्ट ये पहले भी हमने बात की थी कि ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है ना। 21,800 अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। ठीक है, नियरली यहाँ से बाकी सारे इंडिकेटर्स भी देखेंगे अपन, मोमेंटम वगैरह। देखो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया करता था निफ्टी, है ना। ऊपर गया, बुल ट्रैप बनाया, यहीं से ब्रेक डाउन किया, ऊपर गया, फिर एक बुल ट्रैप, फिर नीचे, और उसके बाद से ये 21,800 900 पे सपोर्ट ले रहा है 850 के जोन में। और पिछले 4 सेशन में यही लोज बने थे 21,900, है ना, थोड़े और ऊपर। और आज प्रॉपर रेड कैंडल बन रही है। और हम वापस अगर इसको थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो हो सकता है 21,850 के ऊपर जो भी ये रैली आई थी 22,500, ये ब्लो ऑफ टॉप, ये एक प्रॉपर बुल ट्रैप रहे, है ना। और ये चीज़ नहीं भूलना है, बड़ी पिक्चर 20,300 का गैप, है ना, ये आना ही आना है। एक्चुअली 22,500 से आ रहा है तो कम प्रॉफिट्स होंगे अगर 24,000 से आता तो बड़े होते, है ना। तो देखते हैं आगे मार्केट कहाँ जा सकता है, बट पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन मोमेंटम इंडिकेटर्स ये सब देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है। आप सबको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने बड़ा बोल्ड वीडियो बनाया था, आई थिंक लास्ट फ्राइडे या थर्सडे को। टुडे इज़ द लास्ट डे, और आपने इस पर लाइक शेयर जो भी किए, कम से कम 6,000 लोगों तक तो पहुँचा ये वीडियो, है ना, सिर्फ 3-4 दिन में। तो जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा, उसमें मैंने हेजिंग के बारे में बात की, उसमें वार्निंग दी, कॉशन दिया, है ना, चार्ट्स पे दिखा के बकायदा, जो भी है। जितने लोगों तक पहुंचा उनके लाखों रुपए बचे होंगे, है ना, नेट नेट करोड़ों रुपए बचे होंगे। तो आपने अगर मेरा ये वीडियो लोगों तक पहुंचाया, लाइक किया, शेयर किया, तो आपने एक अच्छा कर्मा जोड़ा है। ठीक है, और वापस आप तक वो ज़रूर आएगा। ठीक है यार, ये है। और बाकी मैं आपको बता ही रहा था इतने दिनों से कि क्या चल रहा है ना, कुछ मेंबर्स वीडियोस भी रहे, मार्केट साइकोलॉजी, इसमें भी कल क्लियरली बात की थी 21,800 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है ये सब। ठीक है, और कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको कल। हाँ यार, ये मैं पब्लिक पोस्ट करता हूँ। कल HDFC बैंक पे पोस्ट किया था ना, बिल्कुल यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया कल मार्केट हाउस में, और ये पब्लिक पोस्ट है। तो आई होप आपको सारे पोस्ट मिल रहे हैं। लाइव मार्केट में ये पोस्ट किया था, है ना। तो क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब, बेल आइकन जो भी करना होता है, नोटिफिकेशन ऑन करने होते हैं यूट्यूब में, सब्सक्राइब, बेल जो भी है वो सब आप कर लो। ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में जिनको नोटिफिकेशन मिला होगा उनको ज़रूर बेनिफिट हुआ। बिल्कुल यहीं से रिवर्स किया HDFC बैंक ने। ठीक है, और ये जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, इसने भी, ये भी मैंने पब्लिक पोस्ट किया, है ना, बाकायदा मैंने इसमें दिखाया कि मार्केट परफेक्ट शॉट बन रहा है कल 22,000 के ऊपर, है ना। और आज अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है। अरे वीकली ऑप्शंस तो ज़बरदस्त भागते हैं, है ना, एक 100-200 पॉइंट भी कैप्चर कर लो तो ये मेरा एडवांस सेटअप है। इसने भी इंडिकेट किया था, जो मेंबर्स हैं उन्हें तो पता ही है। ठीक है, सी में एग्जिट करना था यहाँ पे 22,070-80 पे, और पीज ऐड करने थे वीकली। ठीक है, मैंने किया है ना, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सब कोई गारंटी तो होती नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। ये मेंबर्स पोल किया था, है ना। ये और भी बेटर हो गया मेंबर्स पोल, फुल रिजल्ट इसका। बट आप सोचो मार्च में अगर मार्केट गिरता है 21,500 तक भी आता है, तो सिर्फ 4% लोग ये बोल रहे हैं कि हमको नेट नेट लॉस रहेगा, बट ऑलमोस्ट मेरे सारे मेंबर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे, या ठीक ठाक
कुछ कम लोग कॉस्ट पे रहेंगे लेकिन मोस्टली लोग प्रॉफिट में जाएंगे ना, तो ये एक अच्छी बात है। ये लेवल की ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ भाई मैं, है ना। ये भी कल पोस्ट किया था, कल, हाँ कल या परसों पोस्ट, कल ही किया था, कल पोस्ट किया था मंडे को, कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेटली बनता है, नेट शॉर्ट, नंगा शॉर्ट नहीं, नेट शॉर्ट। ठीक है, वॉल्यूम्स भी बड़े थे, ये सब बताया था। और भाई सबसे बड़ी बात, है ना, ये तो खैर ये सब टाइम पास है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं लॉस में भी रहता हूँ तो भी मेरे साथ कितने लोग हैं, 94% बोलते हैं भाई हम साथ में हैं, भले ही लॉस हो। तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कुछ हो नहीं सकता यार। क्योंकि आप ये देखो, दुनिया की रीत है कि जब इंसान कमज़ोर हो, लॉस में हो, तो उसकी लिंचिंग करने, उसकी टांग खींचने सारे गीदड़ आ जाते हैं ना, सारी लोमड़ियाँ सारे लकड़ बग्गे आ जाते हैं। लेकिन मेरी कम्युनिटी देखो भाई, आप मेरे फॉलोअर 94% मेंबर्स लाइव में किया था ये, मेंबर्स लाइव, हाँ, कि 94% लोग मेरे साथ रहेंगे लॉस में भी। तो यही होता है भाई, लॉस में जो साथ है वही तुम्हारा दोस्त है, प्रॉफिट में तो सभी बल्ले बल्ले नाचते हैं। और लॉस में तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट में होते हैं, लॉस में होते हैं। तो ट्रेडर्स लॉस में हैं भी अगर, तो क्या क्या मतलब, उनको अटैक करोगे क्या, क्या मतलब, क्या लिंचिंग करोगे क्या, क्या मतलब समझ नहीं आता मेरे को। तो ये देखो आप, जैसा मैं बोलता हूँ, दुनिया में 90-95% लोग अच्छे ही होते हैं, समझते हैं ट्रेडिंग। तो ये सब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता था, आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, जो भी आप सपोर्ट करते हो, इससे मेरा मोटिवेशन ही बढ़ता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना, बहुत लोगों का पैसा बचेगा। मैं सही हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं प्रॉफिट में हो सकता हूँ, मैं लॉस भी हो सकता हूँ। ये इस तरह के वीडियो बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, बहुत गूदा चाहिए। टुडे इज़ द लास्ट डे। आज मार्केट 22,500 होता तो आ जाते लिंचिंग करने, है ना, सारे गीदड़। तो ये भैया हर किसी, इसीलिए देखो आप, यूट्यूबर दोनों तरफ की बातें करता है कोई भी, क्योंकि सेफ सेफ साइड है वो, सेफ। मैं हूँ बोल्ड, हाँ मैं हूँ शेर आदमी, इसलिए लोग मेरी अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सीधा सीधी बात है ना। तो ये बहुत लोगों का पैसा बचा हुआ, अल्टीमेट पर्पज़ वही है। ठीक है यार, तो जो भी रिस्पेक्ट प्यार है आप लोगों का, थैंक यू उसके लिए। अपन चलते हैं वापस चार्ट पे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि एक और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जब ये गैप अप हुए थे उसके बाद से जो मार्केट ने रैली दी थी, वहाँ से अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है लगभग 21,790। तो 21,780 से लेके 21,800 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, 23,000 आप पक्का ही समझ लो, बहुत धुआंधार तरीके से, है ना, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़े से बियरिश हैं और एफआईज इसी तरह के सेंटिमेंट देख के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ये हम देख रहे हैं, है ना। मतलब मैं तो भैया हल्के में नहीं लेता बबल को। तो ये आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोजिशनल बियर्स हैं, नेट शॉर्ट्स, उनके लिए अच्छा ये होगा कि मार्केट बहुत नीचे क्लोज हो 21,800 से, डिसाइसिव ब्रेकडाउन, डिसाइसिव, ठीक है, वॉल्यूम्स के साथ और इंडिया विक्स के बढ़ने के साथ। अभी जो है ये कुछ, इंडिया विक्स 2% बढ़ना मामूली सा है, निफ्टी का 1% बहुत मामूली है, भले ही लग रहा होगा 200-250 पॉइंट। तो आज का सेकंड हाफ उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना। और अगला सपोर्ट जो है ना निफ्टी का, सीधा 21,300 के आसपास है। तो मुझे लगता है मार्च मंथली एक्सपायरी के पहले 21,300 बड़े आराम से दिख सकता है, प्रोवाइडेड ये सपोर्ट ब्रेक करे मार्केट। ठीक है यार, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स पे, मोमेंटम वगैरह पे क्या चल रहा है। कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो मैं नहीं पब्लिक शेयर करता, बट आप डेली पर देखो, बिल्कुल मतलब प्रॉपर मोमेंटम पिकअप शुरू ही हुआ है अभी। मतलब ज़ीरो लाइन इसने ब्रेक की थी ना, फ्रेश शॉट बनता था, कहाँ पर बनता था, 22,100-200 के आसपास, है ना। ये मैं मेंबर्स में तो बात कर ही रहा हूँ, पब्लिक भी लाइव में भी बात की है। ठीक है, तो ये मोमेंटम अच्छा खासा नीचे की तरफ है
है ना। तो मार्केट सेंटीमेंट वाइज शॉर्ट टर्म में बियरिश है। 1 आवर पे देख लेते हैं और भी ज़्यादा। हाँ, जीरो लाइन के नीचे है बट मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, अभी बहुत स्कोप है नीचे जाने का, बहुत, है ना। तो ये देखना है। बैंक निफ्टी आज रिलेटिवली कम गिरा है, दूसरे सेक्टर ज़्यादा गिरे हैं। देख लेते हैं कौन से सेक्टर ज़्यादा गिरे हैं। बट फिर से एक बार बड़ी पिक्चर आपको दिखा दूं कि मार्केट का एडीएक्स मोमेंटम इंडिकेटर, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, ये 11 पर बॉटम आउट कर चुका है। कई सालों की इसकी हिस्ट्री है। 10, 11, 12, 13, 14 इस जोन में मार्केट एक नया ट्रेंड स्टार्ट करता है, और ये इतनी बड़ी रैली के बाद वो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ही इशारा कर रहा है। इसलिए भी क्योंकि जब हम एडीएक्स को वीकली पर देखते हैं तो ये स्ट्रेच आउट हो चुका है 45-50, बस यहाँ पर इसका हो जाता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। यहाँ देखो मार्केट ने रैली दी थी, ये बड़ी रैली थी, यहाँ पे ख़त्म हो गया था 48। ये देखो ये एक रैली दी थी अक्टूबर 21 में, ख़त्म हो गया था। तो आई थिंक मैं जो बातें शेयर कर रहा हूँ ना, इतनी सिंपल और इतने इफेक्टिव वे में आपको कहीं नहीं मिल सकती भाई यूट्यूब पर, है ना। 50 चीज़ें लाइनें वाइनें खींचे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अपन ज़रा सेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट लेवल का रिस्पेक्ट भी करते हो आप लोग, जो पब्लिक लाइव स्ट्रीम्स में दिखता भी है ना। और सक्सेस फेलियर सब जगह साथ हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी कम गिरा है, ऑटो अच्छा गिरा है। आईटी देखो, कल हमने आईटी की बात की थी, आईटी पे भी मैंने एक पब्लिक पोस्ट किया था कि लास्ट 30 मिनट्स में आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, मतलब यूएस नीचे जा सकता है, एफओएमसी के बाद मार्केट और नेगेटिव हो सकता है। आज आईटी ने लीड किया है। मेटल्स कल 2.5% बढ़े थे, तो वो बढ़त गवाही है। पीएससी, पीएसयू बैंक अच्छे खासे बियरिश है, मतलब कुल मिला के सेक्युलर सेलिंग है। मिड कैप स्मॉल कैप 1-1.5% डाउन है। इंफ्रा एफएमसीजी 2% डाउन है ना, जबकि एफएमसीजी भी बेचा जा रहा है, बैंक भी बेचा जा रहा है, आईटी भी बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में पोर्टफोलियो सेलिंग है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं, और जब इस तरह के मूव्स दिखते हैं ना तो वो जनरली सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है, और इलेक्शंस के पहले बहुत नॉर्मल है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। इंडिया विक्स बढ़े और निफ्टी अपने सपोर्ट तोड़े, यही दो मेन चीज़ें हैं ना। और भी चीज़ें हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स देख सकते हैं सब, है ना। और लंबा हो जाएगा वीडियो, बाकी मैं मेंबरशिप में पोस्ट करता ही रहूँगा, हुआ तो मेंबर्स लाइव भी आता हूँ। ठीक है, बट ये बहुत सही था कल जो हुआ। कल जितने भी मैंने पब्लिक पोस्ट किए वर्थ रहे, स्पेशली जो मेरा एडवांस सेटअप ये वाला बहुत ज़बरदस्त है ना, परफेक्ट शॉट प्रेडिक्ट किया इसने। तो आज सब लोग प्रॉफिट में होंगे जिन तक भी ये नोटिफिकेशन टाइम पे आया है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नोटिफिकेशन मिले लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं पब्लिक पोस्ट भी करता रहूँगा। बाकी मेंबरशिप में नेक्स्ट लेवल कंटेंट है, तो वहाँ तो आपको इलेक्शंस तक रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए भाई। ये सब प्रॉफिट्स में हो तो बिल्कुल आ जाओ, है ना। और प्रॉफिट लॉस इज इररिलेवेंट, इलेक्शंस तक बिल्कुल बने रहो एकदम। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हुआ तो आज शाम को लाइव आता हूँ, कल नहीं आ पाया लाइव। ठीक है, कुछ चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, और ठीक नहीं है चीज़ें मेरे एंड पे, थ्रेट एकदम रियल हैं, और इस वजह से ही कल लाइव नहीं आ पाया मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुझे थ्रेट्स हैं वो कुछ ऐसे लोगों से हैं जो जान पहचान में हैं, या कहीं मेरे लोकेशन के हो सकता है आसपास हो। अब वो कर क्या रहे हैं देखो, चोर चोरी करने के पहले या क्रिमिनल क्राइम करने के पहले ध्यान भटकाता है लोगों का। तो वो लोग जो मुझे मारना चाहते हैं वो कर ये रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोपोगंडा मेरे अगेंस्ट चले, तो कुछ तो फर्जी खबरें और ये सब फैलाएंगे और ये सब करेंगे, और प्रोपोगंडा जो जो ऑनलाइन करेगा मेरे अगेंस्ट वो प्राइम सस्पेक्ट होंगे कि भैया इन्होंने ही मारा होगा, और जो रियल क्रिमिनल है वो बच के निकल लेगा। तो जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट, एक नंबर बेवकूफ़, एक नंबर गधे। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हो सकता है जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो भी मिले हुए हैं क्राइम में इक्वली। ठीक है यार, तो मैं कल लाइव नहीं आ पाया,
कुछ मजबूरियां हैं, बट कोशिश करूँगा आज लाइव आऊँ। सीधी बात है भाई, जो बंदा दिलेरी से काम करता है ना, कोई भी हो, उस पर खतरा है ही है। ये दिन ऐसे चल रहे हैं, देश को ये देखना पड़ रहे हैं ये दिन, ठीक है। तो आई एम नॉट स्पेशल, मैं भी खुल के बात कर रहा हूँ, तो मैं भी डेंजर में ही हूँ, ठीक है। और बाकी डिटेल में पब्लिक नहीं बोल सकता। आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हो करते रहो, है ना। बस मुझे तो जो होना है होगा ही, लेकिन जो भी करे वो बच ना पाए, है ना। ये आप लोगों का इसमें सपोर्ट होना चाहिए। और बाकी तो मैंने ऑफिशियल्स में रिपोर्ट कर ही दी है किस किस पे मुझे शक है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।